You are watching Delhi News. कन्हैया कुमार जी हमारे बीच में है। आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी मुंबई आए थे। राहुल गांधी जी जब मुंबई आए तो उन्होंने महाराष्ट्र के लिए 5 गारंटी दी, और ये गारंटी जो कांग्रेस पार्टी देती है वो जुमला नहीं होती है, वो गारंटी होती है। जो इससे पहले जहां कहीं पर जिस प्रदेश में चुनाव हुए कांग्रेस पार्टी ने उसको गारंटी दी, उस गारंटी को पूरा किया। वो कर्नाटका हो, वो तेलंगाना हो, वो राजस्थान हो। आज 5 गारंटी जो राहुल गांधी जी ने, महाविकास आघाड़ी ने, जो उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने, जो शरद पवार ने दी है, वो महाराष्ट्र के विकास के लिए सबसे बड़ी मुद्दा रहेगा। हमारी बहनें, जो हमारी प्यारे बहनें हैं, हर बहन को 3,000 रुपया पर माह, 1 साल का 36,000 रुपया उनके अकाउंट में दिया जाएगा, ताकि हमारी बहनें आराम से जी सके। दूसरी गारंटी 25 लाख रुपया मेडिकल इंश्योरेंस, हर परिवार को 25 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा कि अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 25 लाख रुपए तक इलाज आपके परिवार का महाविकास आघाड़ी करेगी, आपकी सरकार करेगी, जिसको आप चुन के लाने वाले हो। जो हमारी बहनें हैं उसको कहीं भी जाना है महाराष्ट्र के अंदर, उसको फ्री ट्रेवल मिलेगा, उसको 1 रुपया एसटी के अंदर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये राहुल गांधी की गारंटी है, यह महाविकास आघाड़ी की गारंटी है। पिछले दिनों में इस सरकार ने कोई रोजगार नहीं लाया। जो महाराष्ट्र के रोजगार थे उसको लेकर गुजरात चले गए। आज बेरोजगारी है, हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, मगर जब तक हमारे जो नौजवान युवा है जो बेरोजगार है उनको प्रति माह 4,000 रुपए तक का कंपनसेशन अलाउ दिया जाएगा, ताकि उनको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। हमारे जो सेंसस है वो किया जाएगा। राहुल जी का कहना है जिसकी जितनी गिनती उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसके लिए वो किया जाएगा। हमारे किसान महाराष्ट्र में पिछले दिनों में, पिछले सालों में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। जो सरकार थी वो बिल्कुल लाचार थी, कुछ नहीं कर पाई हमारे किसानों के लिए। जो खेत में काम करते हैं, जो पसीना जमीन में डालते हैं और अनाज उगा के देते हैं, वो आत्महत्या करता है। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। आज हमने उनका कर्जा माफ करने की बात की है, उनको जिम्मेदारी के साथ, स्वाभिमान के साथ जिंदगी बसाने का एक रास्ता बताया है। हमारी महिलाओं की सुरक्षा की बात है, आए दिन हमारी महिलाओं पे अत्याचार होता है। हमने एक शक्ति कायदा पास किया था, मगर अफसोस की बात है कि ये जो मायावती की सरकार है पिछले 2 सालों में उस कायदे को पारित नहीं कर पाई। बड़ी शर्म की बात है। आने वाले दिनों में आपकी जब सरकार आएगी, महाविकास की सरकार आएगी, सबसे पहले शक्ति कानून लगाएगा कि हमारी बहनें सुरक्षित रहे, हमारी प्यारी बहनों पे कोई आंख न उठा के देख सके। मैं हमारे बहुत ही नौजवान लीडर कन्हैया कुमार जी को दरखास्त करता हूं कि वो आपको संबोधित करें। मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र के सभी आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, दुकानदारी करने वाले, बिजनेस करने वाले, ठेला रिक्शा चलाने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, नौकरी करके अपने खून पसीने की कमाई से भरण पोषण करने वाले आप तमाम इस इलाके के मेहनत का आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं समझता हूं कि अमीन पटेल साहब के लिए एक आमदार के तौर पे यह जो विधानसभा है
वो महज कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। मेरे ख्याल से ये आपका घर है, ये आपका वजूद है, ये आपका इतिहास है। हमारे कांग्रेस पार्टी के महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी में हमारे सीनियर बड़े भाई अमीन पटेल साहब के परिवार के आप सभी सदस्यों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला है। और अभी इन्होंने कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की महाविकास अघाड़ी की 5 गारंटी की बात की है। ये 5 गारंटी देखिए क्या मजेदार है। ये हमारी 5 गारंटी है और यही हमारा चुनाव चिन्ह भी है। और जब ये गारंटी गिना रहे थे, इन्होंने हिमाचल का जिक्र किया, इन्होंने राजस्थान का जिक्र किया, इन्होंने कर्नाटका का जिक्र किया। हमारे बगल में हमारे सीनियर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और ये कर्नाटक के एमएलसी हैं। हम जो कहते हैं उसकी गवाही अपने साथ में लेकर के चलते हैं। कर्नाटका में महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है। हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। आप ये जान लीजिए, जो कह रहे हैं उसको पूरा करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी की तरह कह देंगे कि आपके खाते में 15 लाख रुपया आएगा और आप इंतजार करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपको कह देंगे कि जो है हर किसी को 2 करोड़ नौकरी मिलेगी हर साल, बस आप रोजगार का इंतजार करते रहिए। कह दिया भाषण में कि बुलेट ट्रेन चलेगी, पता नहीं कब चलेगी। जो कह रहे हैं उसको पूरा करेंगे। जो कह रहे हैं इस बात पे कह रहे हैं कि हम उसको पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं, वो होता है ना झूठा प्रेमी, अपनी प्रेमिका को फंसाने के लिए कह देता है कि चांद तारे तोड़ करके लाऊंगा, और बाग से जो है गुलाब का फूल भी तोड़ करके ला करके नहीं देता है। वो झूठ मूठ की बात नहीं, सच्ची बात। और हमारा इतिहास ये है कि इस देश को जो आप देखते हैं उसको एक्चुअली कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। चाहे देश का संविधान हो, देश की आजादी हो, देश में बड़े बड़े संस्थान हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, एम्स हो, सड़कें हो, नहर हो, दुकान हो, कारखाना हो, इसको कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। होता यह है कि कभी कभी मार्केट में जब कोई नया सामान आता है ना, और उसका प्रचार अगर कोई क्रिकेटर कर रहा हो, कोई एक्टर कर रहा हो, तो हम लोगों को उस पर भरोसा हो जाता है। हमारी माताएं यहाँ पे खड़ी हैं, प्रचार आता था कि फेयर एंड लवली लगाएंगे मुंह गोरा हो जाएगा। हुआ क्या? लोग लगा लगा करके थक गए, गोरा नहीं हुआ मुंह। तो कई बार प्रचार से क्या होता है ना, व्यापार बढ़ता है। आजकल राजनीति भी कुछ लोगों के लिए व्यापार हो गया है। और ये मैं बहुत जरूरी बात आपको बता रहा हूँ। सियासत जब कुछ लोगों के लिए व्यापार हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि उनका नजर अब हमारे घर बार और व्यापार पर है। और इसको मैं बहुत आसान बात में आपको समझा देता हूँ, और आप खुद इस बात को समझते भी होंगे। मेरा एक सिंपल सवाल है कि अगर फडणवीस जी को डिप्टी सीएम ही बनना था, तो डिप्टी सीएम तो वो उद्धव जी के साथ भी रह सकते थे ना। शिवसेना को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? अगर एनसीपी को उनको अपने साथ ही लेना था, अजीत पवार साहब को जेल में नहीं डालना था, उनको डिप्टी सीएम बनाना था, तो उनके खिलाफ प्रधानमंत्री भाषण क्यों दे रहे थे? यह बहुत जरूरी बात है जिसको हम सबको समझना पड़ेगा। एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, किसी भी विधि से ये महाराष्ट्र की सरकार को अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं अपने पॉकेट में? ताकि आपका पॉकेट काट करके अपने दोस्त का तिजोरी भर सके, इसीलिए इस सरकार को अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं। देश की आर्थिक राजधानी है बंबई, जिसको आप लोग मुंबई भी कहते हैं, और ये विधानसभा है मुंबा देवी।
यहां पर अगर आप देश की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, 3 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था है, 1 ट्रिलियन अकेले महाराष्ट्र का है। कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है, थूक के चाटना, जिसके बारे में प्रधानमंत्री कहते थे अजीत पवार चक्की पीसिंग, आज उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। शिवसेना को तोड़ दिया। उनके परिवार के लोगों को आज क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे जी को बोल रहे हैं, उनके बेटे को बोल रहे हैं, लेकिन उनके बाबूजी का तस्वीर जो है अपने पोस्टरों पे लगा करके घूम रहे हैं। आपने देखा है ना, बाला साहब ठाकरे का फोटो, ठाकरे जी का फोटो और मोदी जी का फोटो एक ही पोस्टर में दिख रहा है। आखिर माजरा क्या है? माजरा ये है कि उनकी नजर है महाराष्ट्र के संसाधन पर। वो हर हाल में महाराष्ट्र में सरकार चाहते हैं, चाहे जो हो जाए, साम दाम दंड भेद लगा करके वो महाराष्ट्र में सरकार चाहते हैं, ताकि मुंबई को लूटा जा सके, ताकि नासिक को लूटा जा सके, पुणे को लूटा जा सके, ठाणे को लूटा जा सके, नवी मुंबई को लूटा जा सके, नागपुर को लूटा जा सके। अगर इनको इतना लोकतंत्र पे भरोसा है तो मेरा एक सवाल है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है ना, बीएमसी का चुनाव क्यों नहीं हुआ? जब चुनाव हुआ लोकसभा का तो इनको समझ में बात आ गई कि महाराष्ट्र के लोग इस लूट के खिलाफ हैं और महाराष्ट्र के अंदर जो गद्दारी की गई है, महाराष्ट्र की जनता उसका बदला लेना चाहती है, इनको जवाब देना चाहती है। इसीलिए इनके भीतर भयंकर घबराहट है। घबराहट इस बात की है कि महाविकास अघाड़ी सरकार बना सकती है, और महाविकास अघाड़ी सरकार ना बना ले, इसके लिए इन्होंने एक तरीका अपनाया है, जो तरीका अंग्रेजों ने अपनाया था हमारे खिलाफ। आपको याद होगा, ये मुंबई एक राजा ने एक राजा को दहेज में दे दिया था। ये इतिहास की बात है। वर्तमान ये है कि एक चौकीदार चाहता है कि इस बार इस मुंबई को एक चोर को दहेज में दे दिया जाए, उसकी तैयारी की जा रही है। इस बात को यहाँ के लोगों को समझना है और यहाँ के लोग इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए अब उस बात को गुमराह करने के लिए नया नया नारा छोड़ा जा रहा है। भाजपा के एक नेता ने कहा कि धर्म युद्ध है, धर्म बचाएंगे। हम भी बचाना चाहते हैं। जो नेता ये कहे कि धर्म बचाएंगे, उनसे बस कहना है, एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट, आपका बेटा चलेगा ना हमारे साथ धर्म बचाने? आपकी बेटी चलेगी ना हमारे साथ धर्म बचाने? कि उसको भेज दीजिएगा ऑक्सफोर्ड, उसको भेज दीजिएगा लंदन, उसको भेजिएगा न्यूयॉर्क। और यहाँ जो लोग मजदूरी करते हैं, दुकान चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, इस मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में रहते हैं, उनके बीच में बंटवारा करेंगे। मैंने भाजपा के एक नेता को कहा, तो भाजपा का नेता बोला कि लेकिन मोदी जी और योगी जी को तो बच्चा नहीं है। हमने कहा कि भतीजा तो है ना, जैसा का भेज दें, उसके साथ धर्म बचा लेंगे। वो चलाएगा बीसीसीआई, वो बनाएगा आईपीएल का टीम, और हमको कहता है कि ड्रीम 11 पर जुआ खेलो। वो बनाएगा आईपीएल का टीम और हम बनाएंगे ड्रीम 11 का टीम। ये जो हकीकत है, उस हकीकत का जवाब हमको चाहिए। अगर इस देश में सियासत होगी तो लोगों के मुद्दों पर सियासत होगी। और लोगों का मुद्दा क्या है? लोगों का मुद्दा यह है कि बिजली रोज महंगी हो रही है, दवाइयां रोज महंगी हो रही है। जो दाल 50 रुपए में मिलता था 200 रुपए में मिल रहा है। जो तेल 50 रुपए लीटर मिलता था 100 रुपए लीटर मिल रहा है। जो एलपीजी का सिलेंडर 450 रुपए का मिला करता था, आज 1100 रुपए का मिल रहा है। जिन लोगों ने मेहनत मजदूरी करके मुंबई में अपना घर बनाया, अपने घर का सपना देखा, रीडेवलपमेंट के नाम पे उसका घर आप उससे छीन लेना चाहते हैं। धारावी, सायन, कोलीवाड़ा और मुंबई का एक एक इलाका आप अदानी को दे देना चाहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं एक है तो सेफ हैं। अरे आप तो थे, हम तो, हमारे तो A1 A2 अंबानी और अदानी। अब तो अंबानी को भी छोड़ दिया, कह रहे हैं अदानी नाम केवलम एक ही नाम चलेगा, एक है तो सेफ है। हमको एक पत्रकार ने कहा, एक होने में क्या दिक्कत है? हम बोले कोई दिक्कत नहीं है। आपकी शादी हुई है? तो बोली हाँ हुई है।
तो आपको एक रहना है ना, तो छोड़ के भागिए, निकलिए आप भी प्रधानमंत्री की तरफ, निकल लीजिए ना। सब कुछ जोड़ा में होता है हमारे देश में। हीरा मोती बैल भी जोड़े में था, ये दो लुटेरे भी जोड़े में हैं। ये एक है तो सेफ है। गेम क्या है? गेम ये है कि सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं, सारे चोर एकजुट हो गए हैं, निवेशकों का हजारों करोड़ रुपया लूट लिया और पार्लियामेंट के सामने जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जनता इनसे सवाल नहीं पूछ ले, इसीलिए चाहते हैं लोगों के उनको धर्म के नाम पे लड़ा देने के लिए। अभी एक पत्रकार आए थे और हमसे कहा कि योगी जी ने कहा है बटेंगे तो कटेंगे। हम बोले बिल्कुल ठीक कहा है, और ये नारा नहीं, चेतावनी है। चेतावनी ये है कि बटेगी रेलवे, बटेगा पोर्ट, बटेगा एयरपोर्ट, बटेगा गैस, बटेगा सीमेंट, बटेगा तेल। इस देश की संपत्ति बटेगी उनके दोस्तों में, और कटेगा क्या? कटेगी आम लोगों की जेब। इसीलिए हमको ये हकीकत, ये सच्चाई समझना होगा। और मसला एक आमदार चुनने का नहीं है, ये 3 बार आमदार हो चुके हैं। मसला एक आमदार चुनने का नहीं है, मसला उस गद्दारी का हिसाब लेने का है। कई लोग आकर के कहते हैं ईवीएम ठीक से चलता है, हैक तो नहीं हो गया है। हम बोले ईवीएम का छोड़िए, महाराष्ट्र में तो सीएम हैक हुआ पड़ा है। आपने देखा कि किस तरह से चुनी हुई सरकार को पलट दिया गया, पार्टियां तोड़ दी गई, 2-2 शिवसेना हो गया, 2-2 राष्ट्रवादी हो गए। बहुत सारे लोग जिसको कांग्रेस पार्टी ने जमीन से उठा करके मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया। इस मुश्किल घड़ी में जब देश बचाना था, संविधान बचाना था, तो भाजपा का तलवा जाकर के चाटने लगे। तो मैं आप तमाम आम नागरिकों से कहता हूं, ये बात सियासत की नहीं है, ये बात आमदार चुनने का नहीं है, ये बात गद्दार को जवाब देने का है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए जब आप 20 तारीख को वोट करने के लिए जाएंगे तो ये सोच करके वोट कीजिएगा कि ये वोट हम उस 5 गारंटी के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं, अपने घर बार को बचाने के लिए कर रहे हैं, और इस देश की आईन, इस देश की जमहूरियत, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए कर रहे हैं। बोलिए ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का करेंगे। तो ये चुनाव एक पार्टी का, महाविकास अघाड़ी का नहीं, आपके हमारे अस्तित्व का, वजूद का, मान सम्मान का चुनाव है। रमीन साहब, हमको पूरा भरोसा है, अगर आप मुंबा देवी को अपना घर समझते हैं, विधानसभा नहीं समझते हैं, तो ये भी आपको आपके परिवार की तरह मदद करेंगे। करेंगे ना? और हम इस विश्वास के साथ यहाँ से जा रहे हैं कि 23 तारीख को जब टीवी पे रिजल्ट आना शुरू होगा ना, तो सबसे पहला डिक्लेरेशन अगर कहीं का होना चाहिए, रिकॉर्ड मार्जिन से, वो मुंबा देवी का होना चाहिए। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी। मैं मुंबा देवी के, मेरे परिवार की ओर से, मैं मुंबा देवी के परिवार से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।